जय श्री कृष्ण। चैत मास की आज दूज है, द्वितीया तिथि है। आज हमारे यहाँ मोहन बाबा के लिए सब जाते हैं। दूज की बहुत बड़ी मान्यता है। आप सभी को चैत मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत मास विशेष है क्योंकि नवरात्रि का बहुत ही सुनहरा पर्व आने वाला है। 9 दिन माता जगत जननी की हम पूजा करते हैं। तो आइए, चैत मास रविवार आज प्रदोष काल में ये उपाय आपको अवश्य करना है। विशेष तौर पे गन्ने का रस का उपाय। गन्ने के रस से अभिषेक मात्र से धन की प्राप्ति होती है। तो किस प्रकार हमें अभिषेक करना है, इस बात का ध्यान रखिए। आप गन्ने का रस आप दुकान से जब लेने जा रहे हैं तो उसे कह दीजिएगा उसमें नींबू नमक कुछ नहीं मिलाएगा। शुद्ध गन्ने का रस आप निकलवा लीजिएगा। 10 रुपये 20 रुपये गिलास दे देंगे, ठीक है। गन्ने का रस बड़े आसानी से अब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो दूसरा उपाय मैं बताऊंगी, लेकिन बड़े आसानी से मिल जाता। गन्ने का रस ले लिए, 1 लोटा शुद्ध जल ले लिए और सफ़ेद तिल, अक्षत 21 और गोल बत्ती का दीपक घी वाला, ये सारी सामग्री लेकर शिव मंदिर चले जाएं। शिव मंदिर पहला ऑप्शन है। अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप जो घर पर शिवलिंग रखे हैं उस पर ये उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग में, मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो प्राण प्रतिष्ठित होता है। सुबह से शाम तक लोग आते हैं मंदिर में। कुछ लोग श्रद्धा के, कुछ लोग बिना श्रद्धा के आते हैं, लेकिन मंदिर में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, राधे राधे, राम राम। प्रभु के कोई ना कोई नाम तो गुंजन अवश्य होता रहता है। मंदिर में पहुंचते ही मन शांत हो जाता है, आत्मा तृप्त सी हो जाती है, ऐसा लगता है कि यहीं रुक जाएं। तो पहला ऑप्शन मंदिर। सारी सामग्री लेकर हम मंदिर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद पहले शिवलिंग पर जो चढ़ा है सारा चीज़ हटाकर साफ कर लीजिए। जो जल ले, आधा जल पहले चढ़ाकर शिवलिंग को स्वच्छ कर लीजिए। इसके बाद गन्ने का रस चढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सारा गन्ने का रस चढ़ा दिए। गन्ने के रस का अभिषेक करने से खास तौर पे रविवार के दिन तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आपके घर में धन धान की कमी नहीं होगी। गन्ने के रस के अभिषेक से सुख समृद्धि आती है, घर में धन का आगमन होता है। तब चढ़ा दिए। इसके बाद गन्ने के रस चढ़ाने के बाद वहीं अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए 5 बार। अवधूतेश्वर महादेव की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय, अवधूतेश्वर महादेव की जय। 5 बार अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए। इसके बाद नमः शिवाय ओम अपनी मनोकामना कह दीजिए। फिर शुद्ध जल से अब गन्ने का रस चढ़ा के हम छोड़ दिए मीठा है तो हमें शिवलिंग पर फल नहीं मिलता, क्योंकि मीठा होता है गन्ने का रस, फिर फल नहीं मिलता। इसके बाद आप अपनी मनोकामना कहते हुए प्रभु का नाम जपते हुए शुद्ध लोटा जल, 1 लोटा जल शुद्ध से फिर से आप स्नान शिवलिंग पर करा दीजिए। इसके बाद 21 जो साबुत चावल ले हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना दोबारा कहते हुए समर्पित कर दीजिए। गोल बत्ती का दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए। अब सवाल उठता है, आप मंदिर नहीं जा पाते तो घर पे कर लीजिए। अब ये है कि गाँव में गन्ने का रस नहीं मिल रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, गुड़ 1 लोटे में थोड़ा सा गुड़ भिगो लेना। तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए, तांबे के लोटे में गुड़ नहीं रखा जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखना। स्टील के लोटे में गुड़ घोल लीजिए। वैसे शिव जी की पूजा प्रदोष काल में विशेष महत्व है, तो रात्रि के समय चाहे जिस समय 4 बजे की बात करें तो बहुत ही उत्तम होता है। गुड़ घोल लीजिए और जिस प्रकार उपाय बताया है उस प्रकार गुड़ के रस से आप कर लीजिए। ये उपाय रंग भरी पंचमी को भी करना है, आज के दिन करना है, बहुत ही विशेष है, सटीक है। आइए अगला उपाय बताएंगे, बहुत ही विशेष। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। गन्ने का रस, गन्ने का रस का उपाय हम तुलसी मैया के पास भी करना चाहिए। गन्ने का रस गर्मियों के दिन आ रहे हैं, गरीबों को पिला दीजिए, बहुत विशेष है गन्ने का रस। गन्ने का रस तुलसी माता में तो अब आज तो लेट वीडियो डाली है, आप कल सोमवार के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं उपाय। गन्ने के रस का अभिषेक बहुत विशेष होता है। माता तुलसी में भी पहले थोड़ा सा गन्ने का रस डालिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इसके बाद शुद्ध जल डाल दीजिए, फिर 7 परिक्रमा कीजिए, फिर हल्दी का टीका लगाइए माता तुलसी में 5 बार। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णु। टीका लगाने के बाद वहाँ बैठ के फिर से अपनी मनोकामना कह दीजिए, जिस मनोकामना के लिए कर रहे हैं। ये तो गन्ने का रस का उपाय हो गया। अब शाम के समय दीपक जलाया जाता है, बहुत ही विशेष होता है शाम का दीपक। भक्त तुमरुका के नाम से जलाना है। गोल बत्ती का दिया, घी, पहला ऑप्शन है गाय का घी। गाय का घी नहीं मिल रहा है तो आप तिल का तेल, गाय के घी की जगह आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। और 1 चुटकी काला तिल ले लीजिए। घी लेकर गोलबत्ती का दीपक शिव मंदिर पहुँच गए। अगर आप मंदिर नहीं जा पाए, आजकल लोग बहुत व्यस्त हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ये उपाय घर पे भी कर सकते हैं। आप ये उपाय घर पे भी अपने कर सकते हैं। क्या करना है, 1 लोटा, अब मंदिर जा रहे हैं तो 1 लोटा जल ले गए, कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लीजिए, शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, प्रतिदिन की तरह आप पूजा कर लीजिए और भक्त तुमरुका के नाम का दीपक आज प्रज्वलित करना है। कहते हैं नारद को भी अपनी भक्ति पर घमंड हो गया था। वो कहते थे मैं जितना नारायण नारायण प्रभु का नाम बोलता हूँ कोई नहीं बोलता, लेकिन भक्त तुमरुका को अपनी भक्ति पर घमंड नहीं हुआ, तो वो नारद मुनि से भी बड़े भक्त थे, शिव भक्त, परम भक्त थे। तो वहाँ जाइए, पहले की तरह पूजा पाठ कर लीजिए, फिर गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिए भक्त तुमरुका का नाम लेते हुए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद काले तिल का आसन दीपक के नीचे लगाइए और दाहिने हाथ में थोड़ा सा 1 चुटकी काला तिल लेकर जो आपकी विशेष मनोकामना हो, मनोकामना कहते हुए वे 1 चुटकी काला तिल आप जलते हुए दीपक में डाल दीजिए। फिर वहाँ बैठकर नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम 5 मिनट 10 मिनट, जब तक, वैसे विधान तो है जब तक दीपक जल रहा है तब तक वहाँ बैठकर प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए। लेकिन आजकल क्या है, लोगों के पास समय नहीं है, तो जब आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम 2 मिनट बैठिए। 21 बार 51 बार तो नमः शिवाय ओम बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बोलकर अपनी मनोकामना कहते हुए अपने घर आ जाए। विश्वास करिए इसी महीने में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में शांति, सुख, समृद्धि सब आनी शुरू हो। जिस इच्छा से ये दीपक प्रज्वलित किए होंगे वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। बस इच्छा दूसरों का बुरा ना हो, अपने भलाई के लिए करिए, लेकिन दूसरों का बुरा मत चाहिए कि हमारे पड़ोसी को ये हो जाए, हमारे घर में इसको ये हो जाए। इस इच्छा से अगर उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना कभी नहीं पूरी होगी। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, लेकिन किसी का बुरा मत सोचिए, अपना ही भला सोचिए और प्रभु का नाम जपिए। मानव जन्म मिला है तो इसे उत्तम बनाइए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आ रही तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय श्री कृष्ण।